हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक कोर्स लेके आए हैं। ये जो कोर्स है वैसे तो 11th क्लास का ये बेसिक कोर्स है, लेकिन हमारे जो कंपटीशन एग्जाम्स में अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है, उस अकाउंटेंसी के पेपर में 11th क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस 11th क्लास में से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अभी तो एनसीईआरटी का पूरा 11th कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। और अगर आपने कंप्लीटली पढ़ लिया तो जो आपके अकाउंटेंसी का पेपर होता है किसके अंदर, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर, उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो। समझ गए? तो हमारे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जो पेपर बनाया जाता है वो ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी की बुक्स में से बनाया जाता है। ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक में से जो अकाउंटेंसी का पेपर होता है उसमें से 11th क्लास का जो बेस होता है, 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी होती है उसका वेटेज 50 से लेके 60%। 50 से 60% जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी में से बनते हैं। बाकी हमारे पास 12th की अकाउंटेंसी है, 12th क्लास की। ठीक है, 30 से लेके 35% उसके बनते हैं और रिमेनिंग जो भी बच जाता है वो अदर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहना चाहूँ कि अकाउंटेंसी का अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद 12th क्लास, तो हमारे 12th के भी वीडियोस हैं। तो ये जो मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कोर्स मैं स्पेशली किनके लिए बना रहा हूँ, एक तो 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट है, क्योंकि हम कंप्लीट कोर्स करेंगे 11th क्लास का। ठीक है, दूसरी चीज जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के जो पेपर्स आते हैं उसमें भी ये पेपर, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपने ये चीज अच्छे से पढ़ ली, ये जो मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ ये कोर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 50 से 60% वो आपका कवर करवाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 12th क्लास में भी स्टार्ट करेंगे। 12th के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस बनती है उसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। इसी तरीके से जैसे 11th में भी जो जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है ना। तो हम ये 11th प्लस उस प्लेलिस्ट को अलग से आपको आपके लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज से अपन स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी। अब देखिए, सबसे पहले तो अपन इन अकाउंटेंसी में आज पढ़ने क्या वाले हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर जो होगा अकाउंटेंसी में होगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, लेखा शास्त्र का परिचय। अब इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे फर्स्ट तो अपन इसमें पढ़ेंगे परिचय इसका। ठीक है, दूसरी चीज अपन इसमें पढ़ेंगे पुस्तपालन क्या होता है। पुस्तपालन, अच्छा हमारी लैंग्वेज जो होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, तो हम दोनों लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर स्टडी करवाएंगे आपको। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग क्या होता है, अभी देखेंगे, बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं इसके एग्जाम्स के अंदर। थर्ड हमारे पास में होता है लेखांकन, लेखांकन जिसे हम कहेंगे अकाउंटिंग। ठीक है, फोर्थ हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पुस्तपालन और लेखांकन के उद्देश्य। पुस्तपालन व लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फिफ्थ और लास्ट टॉपिक आज का जो अपन कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि पुस्तपालन व लेखांकन में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो हमारा मेनली बेसिक जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। अब स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी के परिचय से। ठीक है, तो 5 चीजें आज की क्लास में कवर की जाएगी। तो सबसे फर्स्ट अपन परिचय पे आ जाते हैं। अब देखिए परिचय, अगर परिचय की या इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो हम इसमें ये पढ़ेंगे लेखा शास्त्र का जन्म कैसे हुआ, किस तरीके से लेखा शास्त्र अस्तित्व में आया। देखिए, लेखा शास्त्र जो शब्द है ये आज से नहीं चल रहा, ये बहुत टाइम पहले से, प्राचीन काल से इस शब्द को देखा गया। ठीक है, जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे मानव ने क्या किया, उद्योगों का विकास किया, मानव ने व्यवसाय का विकास किया, और धीरे धीरे हमारे जो बिजनेस है, उद्योग और ये जो व्यवसाय है बहुत ही बड़े लेवल पे चले गए। ठीक है,
तो जैसे जैसे हमारे बिजनेस बढ़ता गया उसी तरीके से हमारे लेन देन भी बहुत ज्यादा बढ़ते थे। अगर एक छोटा व्यवसाय है तो उसमें कम लेन देन होते हैं, और एक जैसे बड़ा व्यवसाय होता है तो उसमें बहुत ज्यादा लेन देन होने स्टार्ट हो गए। अब इंसान की जो दिमाग की शक्ति है, जो याद रखने की जो पावर होती है, ठीक है, वो पावर लिमिटेड होती है। हम इन सारे लेन देनों को याद नहीं रख सकते थे, है ना। तो हमने क्या किया, मानव विकास के साथ ही, व्यवसाय और उद्योगों के विकास के साथ ही जैसे जैसे हमारे लेन देन बढ़ते गए, हमने क्या किया, इन लेन देनों को कॉपी और किताबों में लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, तो हमने इसका लेखांकन करना स्टार्ट कर दिया, इसको पुस्तकों में लिखना हमने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और उसी टाइम से जन्म हुआ किसका, लेखांकन का या फिर लेखा शास्त्र का। समझ गए। तो लेखा शास्त्र का जन्म हुआ कैसे, मानव विकास के साथ साथ लेखा शास्त्र का धीरे धीरे जन्म होता गया, और आज के टाइम में ये अपने एक लेवल पर कार्य करता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो था इसका परिचय। अब हम देखना चाहते हैं कि सर लेखा शास्त्र एक्चुअल में है क्या, लेखा शास्त्र क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, लेखा शास्त्र को समझने से पहले हमें दो और चीजें पढ़नी पड़ेगी, और वो दो चीजें होती हैं, एक तो बुक कीपिंग, ठीक है, पुस्तपालन क्या होता है, और दूसरा हमारे पास लेखांकन यानी अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं हम लेखा शास्त्र को डायरेक्टली अपन नहीं समझ सकते, हमें इनके अंदर दो चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। तो हम बात करें अब सबसे फर्स्ट पुस्तपालन की। तो सेकंड टॉपिक हमारे जो था वो है पुस्तपालन। पुस्तपालन मीन्स बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, अब बुक कीपिंग क्या होती है। तो जैसे ही बिजनेस के अंदर कोई लेन देन किया जाता है तो उस लेन देन को सबसे पहले जहां लिखा जाता है उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, पुस्तपालन बोलते हैं। क्या कहा मैंने, जब भी व्यवसाय में कोई लेन देन किया जाता है तो उसको सबसे पहले जहां लिखा जाता है वो पूरी प्रक्रिया जो होती है वो कौन सी होती है, पुस्तपालन की होती है। क्लियर। तो अब देखिए पुस्तपालन में होता क्या है, सबसे पहले हम पुस्तपालन में जैसे ही कोई लेन देन या फिर ट्रांजेक्शन किया जाएगा, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन या लेन देन होगा तो सबसे पहले बुक कीपिंग का काम क्या होता है, वो इस लेन देन को पहचान करेगा, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज या फिर पहचान करना। ठीक है, पहले तो लेन देन की पहचान करेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरी चीज वो देखेगा इस लेन देन में कि क्या कहीं इस लेन देन में पैसा इन्वॉल्व है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मौद्रिक जो लेन देन होते हैं व्यवसाय के अंदर, मौद्रिक यानी जहां पर पैसा इन्वॉल्व होगा, कैश में लेन देन की जाएगी या पैसा ही आएगा या जाएगा, तो उन्हीं लेन देनों को हम हमारी पुस्तकों में लिखते हैं। तो लेखांकन के अंदर या पुस्तपालन के अंदर किन लेन देनों का लेखा किया जाता है, उन लेन देनों का जो मौद्रिक, मौद्रिक यानी जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होगा, जिसके अंदर मुद्रा इन्वॉल्व होगी, उन्हीं लेन देनों का हम यहाँ पर लेखा करते हैं। तो पुस्तपालन का सबसे पहला काम क्या होता है, लेन देन की पहचान करेगा, और पहचान करके वो ये देखेगा कि क्या ये लेन देन मौद्रिक लेन देन है या फिर नहीं है। क्या करेगा, किसकी पहचान करेगा, मौद्रिक लेन देन, मौद्रिक यानी कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है या फिर नहीं। तो पुस्तपालन का सबसे पहला काम क्या होता है, लेन देन को देखेगा, पहचान करेगा कि वो मौद्रिक लेन देन है। उसके बाद में क्या करेगा, उसको अपनी पुस्तकों में लिखेगा। ठीक है, तो दूसरा, ये उस लेन देन को व्यवस्थित व्यवस्थित रूप में, व्यवस्थित रूप से लेखा पुस्तकों में, लेखा पुस्तकों में दर्ज करेगा। ठीक है, इसका मतलब टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन सिस्टमेटिक मैनर। तो पुस्तपालन का देखिए, वापस देखिएगा, पुस्तपालन का काम क्या होता है, सबसे पहले लेन देन की पहचान करेगा कि वो लेन देन मौद्रिक है या नहीं है, और लेन देन की पहचान हो जाने के बाद में पुस्तकों में इसकी प्रविष्टियां करेगा, इन पुस्तकों में इसको दर्ज करेगा, लिखेगा। ठीक है, तीसरी चीज, पुस्तकों में लिखने के बाद में ये उनका वर्गीकरण करेगा। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन करेगा, और क्लासिफिकेशन करके खातों में प्रविष्टि करेगा, खातों में प्रविष्टि। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं लेजर पोस्टिंग। ठीक है,
तो मैं कार्य बता रहा हूँ पुष्पालन के क्या क्या काम हो रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम धीरे धीरे जब चलेंगे आगे तो आपको ये सारी चीजें कवर होती जाएगी। ठीक है, हम इसका एक पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा लेजर क्या होती है, पोस्टिंग क्या होती है, मुझे पता है, बट एक्चुअल में क्या है, ये सारे हमारे इसके प्रोसेस होते हैं। हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इनके बारे में वापस एक एक करके अपन डील करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना मौद्रिक लेन देन है या नहीं। दूसरा, उनको व्यवस्थित रूप से दर्ज करना है। और तीसरा, उनके खातों में प्रविष्टि करना। और चौथा, ये चेक करता है गणितीय शुद्धता, गणितीय शुद्धता चेक करेगा, यानी कि मैथमेटिकल मैथमेटिकल एरर या एक्यूरेसी, ज्यादा बेटर है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, कि क्या जो लेन देन आपने अपनी पुस्तकों में दर्ज किया है उसमें कहीं गणितीय शुद्धता में कहीं कमी तो नहीं है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 रुपए लिखने थे और हमने 10 रुपए लिख दिए, या 100 रुपए लिखने थे हमने 1000 रुपए लिख दिए। समझ गए? तो ये जो काम होता है ये किसका होता है, पुस्तपालन का। ठीक है, आप फिलहाल ये समझिए पुस्तपालन का मेन काम क्या है, कि लेन देन की पहचान करेगा। उस लेन देन की पहचान करने के बाद देखेगा मौद्रिक लेन देन है या नहीं है, और उसके बाद में इसको अपनी पुस्तकों में दर्ज करेगा। समझ गए? ये होता है हमारे पास में क्या, पुस्तपालन। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं लेखांकन की। लेखांकन क्या होता है, जिसे हम कह सकते हैं अकाउंटिंग। जहां पर पुस्तपालन समाप्त होता है, यानी जहां पर एंड ऑफ बुक कीपिंग होगा, वहीं से स्टार्ट होगा हमारे अकाउंटिंग का काम। समझ गए? यानी कि देखिए ये जो काम है ना, ये नॉर्मल काम होता है। सबसे पहले ये किया जाता है, ये हमारे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप जो है ना, वो क्या है, सेकंड स्टेप होता है अकाउंटिंग। ठीक है, यानी सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया जाएगा, और जहां पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा वहीं से क्या होगा, अकाउंटिंग स्टार्ट होगा, यानी लेखांकन प्रारंभ किया जाएगा। अब लेखांकन में क्या क्या किया जाता है, लेखांकन के अंदर हम व्यवसाय का व्यापार खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करते हैं। यानी कि जब अकाउंटिंग के अंदर हम आते हैं तो फर्दर इसको देखिए क्या होता है, ये लेन देन को नॉर्मल तरीके से उन्होंने लिखा। अब जब इसको एनालिसिस का काम किया जाता है, एनालिसिस यानी विश्लेषण जब किया जाता है, तो विश्लेषण के सारे काम कहां पर आते हैं, लेखांकन के अंदर आते हैं। तो लेखांकन के अंदर एक आपको स्किल चाहिए होती है। ठीक है, तो इसका पांचवा वर्ग क्या हो गया, क्या इसको आप फर्स्ट बोल दें तो ज्यादा बेटर होगा। व्यवसाय का खाता तैयार करेगा, कौन सा खाता तैयार करेगा, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। ठीक है, फिर इनका विश्लेषण करेगा, विश्लेषण व निर्वचन। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, यहां लिख दूं मैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तैयार करेगा। एनालिसिस करेगा, लेन देनों को इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये सूचनाएं प्रदान करता है। सूचनाएं मतलब हम लेखांकन क्यों रख रहे हैं पता है, ताकि हमें इंफॉर्मेशन रहे, हमारे व्यापार की जानकारी रहे, कितना हमने प्रॉफिट कमाया है, कितना हमने लॉस कमाया है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में रहे। लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। किस किस को सूचनाएं उपलब्ध करवाएगा, यानी कि सूचना उपलब्ध करवाना, सूचना उपलब्ध कराना। किसको सूचनाएं उपलब्ध कराएगा, एक व्यवसाय से संबंधित जो भी व्यक्ति है उन सबको। उसमें कौन कौन आ सकते हैं, देखिए उसमें आ सकते हैं व्यवसाय के मालिक, उसमें आ सकता है प्रबंध, ठीक है, और उसमें आ सकती है सरकार, एक्सेट्रा ईटीसी। इन सबको ये क्या करता है, सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। ये काम भी किसका होता है, लेखांकन का। तो अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आई है, विश्लेषण और निर्वचन। देखिए नॉर्मल काम को करना, नॉर्मल तरीके से अपन उस काम को अगर करते हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, बुक कीपिंग। लेकिन जब उस काम में स्टैंडर्ड चाहिए होता है, यानी कि उसको एनालिसिस करना कि अच्छा है या गलत है, सही है या क्या है, सारी चीजें एनालिसिस या विश्लेषण का जो कार्य होता है वो लेखांकन में किया जाता है। समझ गए? तो बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग। ठीक है, लेखा शास्त्र जो है, लेखा शास्त्र में दोनों चीजें शामिल होती है। ठीक है, यानी कि आप इसको उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। अब अपन बात करें लेखा शास्त्र जो होता है, यानी अकाउंटेंसी की अगर अपन बात करें,
अकाउंटेंसी के अंदर दो चीजें आती हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग आता है और अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग आती है, अकाउंटिंग आती है, समझ गए। इन दोनों का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, अकाउंटेंसी जो होती है, लेखा शास्त्र जो होता है, उसमें एक तो बुक कीपिंग, पुस्तपालन और अकाउंटिंग दोनों साथ में आती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लेखा शास्त्र को समझने से पहले हमें इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे अकाउंटेंसी में ये बुक कीपिंग जो होती है वो क्या होती है? ये फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और ये होता है हमारे पास में सेकंड स्टेप, क्लियर। बुक कीपिंग जो होती है ना, वो रूटीन वर्क होता है। रूटीन वर्क मतलब डेली किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे कोई लेन देन होगा, ठीक है, और व्यवसाय के अंदर तो डेली लेन देन होते रहते हैं, तो जैसे कोई लेन देन होगा उसको हाथों हाथ क्या किया जाएगा? बुक्स में लिखा जाएगा। और बुक्स में लिखने का जो काम होता है वो किसका होता है? बुक कीपिंग का, समझ गए। तो ये जो काम होता है ये कौन सा होता है? ये रूटीन वर्क होता है, रूटीन वर्क, रूटीन वर्क। जबकि ये रूटीन वर्क नहीं होता है, ठीक है। ये हम बहुत ही रेयरली केसेस में, यानी कभी कभार करते हैं। वैसे तो साल के अंत में बनाया जाता है, ठीक है। ये तो रूटीन वर्क होगा। और ये वर्क कब किया जाएगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में काम किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, हम इसके बीच में डिफरेंस भी समझ रहे हैं अभी, ठीक है। चलो मैं डिफरेंस को आपको एक साथ समझा दूंगा। तो अकाउंटेंसी में कहने का मतलब क्या हुआ? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अगर दोनों को मैं मिला दूं तो क्या बन जाता है? अकाउंटेंसी बन जाता है, ठीक है। अब लेखांकन करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और ये नियम और सिद्धांत किसने बना रखे होते हैं? ये नियम और सिद्धांत अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र ने बना रखे होते हैं, ठीक है। यानी लेखांकन करने के जो भी नियम होते हैं, इसके जो भी नियम होंगे या जो भी सिद्धांत या नियम होंगे, यानी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, ये प्रिंसिपल एंड रूल्स किसने दे रखे हैं? अकाउंटेंसी ने। किसको? अकाउंटिंग को, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, बुक कीपिंग को करने के लिए किसी भी स्किल्ड की आवश्यकता नहीं, परफेक्ट स्किल्ड की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर हम कहें कि कोई ज्यादा या एक्सपीरियंस नॉलेज इसके अंदर नहीं चाहिए होता है। बुक कीपिंग नॉर्मल काम है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, कोई शिक्षित व्यक्ति कर सकता है। लेकिन इसके अंदर जो स्किल चाहिए होती है, स्किल का मतलब क्या होता है? एक विशेष ज्ञान के अंदर आपको उसका नॉलेज होना या उसके ज्ञान की आवश्यकता होना, वो यहाँ पर आवश्यक नहीं है। जबकि लेखांकन के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर विशेष ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल टास्क होता है, समझ गए। ये स्पेशल टास्क नहीं, नॉर्मल टास्क है, डेली का वर्क होता है, वो यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, हमने अभी तक 3 पॉइंट पढ़े हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट हमने पढ़ा अकाउंटेंसी का परिचय, इंट्रोडक्शन। सेकंड हमने पढ़ा बुक कीपिंग क्या होता है। थर्ड हमने पढ़ा लेखांकन। अब फोर्थ स्टेप अपन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। पुस्तपालन तथा लेखांकन के उद्देश्य, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फोर्थ पॉइंट हमारा जो था इसके अंदर। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बुक कीपिंग के और अकाउंटिंग के? तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव हमारा होगा पहचान करना। पहचान, तो पहचान किसकी की जाती है? जो भी हम लेन देन करते हैं व्यवसाय के अंदर, उसकी पहचान की जाएगी। और क्या पहचान की जाएगी? कि वो लेन देन मौद्रिक है या फिर नहीं है। तो पहला काम हो गया मौद्रिक लेन देन की पहचान करना। मौद्रिक यानी कि मॉनेटरी, ठीक है। कोई ट्रांजेक्शन मौद्रिक है या नहीं, उसकी पहचान करना हमारा पहला टास्क। दूसरा टास्क हो गया उसको दर्ज करना, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में लिखें रिकॉग्नाइज, ठीक है। और दर्ज करने को हम बोलते हैं रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले तो लेन देन की पहचान की जाएगी। दूसरा काम क्या होगा? उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा उसको? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि लेखा पुस्तकों में दर्ज करना, ठीक है। तीसरा काम हमारा क्या होगा? इनका वर्गीकरण करना। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट हमारा काम होगा उसका क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, अलग अलग खातों को अलग अलग जो भी उनसे रिलेटेड खाते उसमें ट्रांसफर करना, ये हमारा तीसरा काम होता है, जिसको हम बोल सकते हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक है, यानी खाते में खतौनी, खातों में खतौनी करना। फोर्थ पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा समरी। समरी को हम बोलेंगे सारांश। सारांश प्रस्तुत करना, यानी सारे जो भी डेटा है उनकी समरी उपलब्ध करवाना। यानी यहां पर हम क्या बनाते हैं, यहां पर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो वापस देखिए, पुष्पालन और लेखांकन, ध्यान दीजिएगा ये अकाउंटेंसी है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना जो हम देख रहे हैं अभी, ये अकाउंटेंसी होती है एक्चुअल में। जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इसी को मैं कहूंगा ये अकाउंटेंसी है। हम क्या करेंगे फ्यूचर में, अब इनको वन बाय वन सारी चीजों को अपन डील करने वाले, ठीक है। तो अगर अकाउंटिंग की या अकाउंटेंसी की बात की जाए तो यही पूरी की पूरी अकाउंटेंसी होगी, जिसके अंदर बुक कीपिंग कहां से कहां तक होगा अभी मैं समझाऊंगा, और अकाउंटिंग कहां से कहां तक होगी वो भी अपन देखते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट होता है गणितीय शुद्धता। गणितीय शुद्धता की जांच करना, यानी कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी, इसको चेक किया जाता है, ठीक है। तो देखिए वापस इन दोनों के उद्देश्य क्या होंगे। सबसे पहला उद्देश्य होगा पहचान की जाएगी लेन देन की, दूसरा उसको दर्ज किया जाएगा पुस्तकों में, तीसरा उसका वर्गीकरण किया जाएगा, सारांश किया जाएगा, समरी प्रस्तुत की जाएगी, गणितीय शुद्धता की जांच की जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ पर बनाते हैं अवधि विशेष के लिए, अवधि विशेष का लाभ या हानि। यानी हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। ये भी हम देखते हैं कि एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर कितना लाभ हुआ या फिर हानि हुई, इसकी जानकारी के लिए हम जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। ये करने के बाद में 7th नंबर पर सूचना उपलब्ध करवाना। किसको सूचना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। किसको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो भी बिजनेस के ओनर्स होते हैं, ओनर्स जो होते हैं मालिक उनको, ठीक है, और मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध को, ठीक है। और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट एक्सेट्रा ईटीसी, सरकार, इन सबको हम क्या करते हैं, सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। और 8th पॉइंट होता है लास्ट हमारा विश्लेषण, ठीक है, या इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो ये मेनली अपन क्या करते हैं इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो इसके जो मेन उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वापस पढ़ते एक बार। सबसे पहले लेन देन की पहचान की जाएगी, फिर उसे पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा, फिर उसका वर्गीकरण किया जाएगा, फिर उसको सारांश प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद गणितीय शुद्धता की जांच करेंगे, फिर अवधि विशेष के लाभ या हानि की जांच करेंगे, सूचना उपलब्ध कराएंगे, और विशेष या विश्लेषण या फिर निर्वचन किया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दें, पहचान से लेकर गणितीय शुद्धता ये जो काम होता है, ये कंप्लीटली हमारा काम जो होता है वो बुक कीपिंग का होता है। किसका होता है, बुक कीपिंग का। और इसके आगे वाला ये जो काम होता है कंप्लीटली, ये किसका होता है, ये होता है अकाउंटिंग का, यानी कि लेखांकन का, समझ गए। तो ये हो गया हमारे पास पुस्तपालन, और ये हो गया हमारे पास में लेखांकन, क्लियर। तो लेखांकन जहां पर पुस्तपालन खत्म होता है, यानी यहां पर खत्म हो गया, कहां पर खत्म हो गया, ये गणितीय शुद्धता की जांच से, और वहीं से स्टार्ट होगा क्या, लेखांकन, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा जो फर्स्ट टास्क होता है वो पहला काम क्या है हमारा, बुक कीपिंग तैयार करना, और फिर उसके बाद में हम लेखांकन करते हैं। अच्छा, क्या बिना
पुस्तपालन के लेखांकन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारे जो काम है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ गए? अगर हम पहले बात करें तो अगर बिना मौद्रिक लेन देनों की पहचान किए क्या आप लेखा पुस्तकों में दर्ज कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेखा पुस्तकों में बिना दर्ज किए मैं किसी भी तरीके के खाते में खतौनी नहीं कर सकता। बिना खातों में खतौनी किए हम कभी भी ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। आ रहा है समझ में? यानी ये स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती रहती है, वन बाय वन चलेगा। सबसे पहले हम पहचान करेंगे, फिर दर्ज करेंगे, फिर हम लेजर्स में पोस्टिंग करेंगे। समझ रहे हो? तो बिना इसके कभी भी अकाउंटिंग नहीं किया जा सकता। इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो यहां तक आप उतार लें। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब अपन पढ़ने वाले इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन, पांचवा और आखिरी पॉइंट हमारा पुस्तपालन व लेखांकन में अंतर। ठीक है? डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है? अब देखिए, हम यहां पर तो लिख लेते हैं पुस्तपालन या फिर बुक कीपिंग, पुस्तपालन, और यहां हम लिख लेते हैं अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन। अकाउंटिंग, पुस्तपालन मीन्स बुक कीपिंग। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पुस्तपालन की। तो पुस्तपालन में मुख्य कार्य क्या किया जाता है? यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जो होगा वो क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य लेन देनों की पहचान कर उन्हें पुस्तकों में दर्ज करना। ठीक है? ये इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। जबकि लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है पता है? वो पुस्तकों में दर्ज नहीं करता, वो लाभ हानि की जानकारी लेता है या फिर वित्तीय स्थिति का पता लगाता है। ठीक है? तो लेखांकन का मुख्य कार्य क्या हो गया? मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य हो गया लाभ हानि खाता। ठीक है? पहले व्यापार खाता आता, वैसे व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करना। ठीक है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया रिकॉग्नाइज ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट तैयार करना। बैलेंस शीट। ठीक है? बुक कीपिंग करने के लिए क्या विशेष ज्ञान की आवश्यकता है? कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति कर सकता है। ठीक है? नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन कैन डू। ठीक है? वो कर सकता है। जबकि लेखांकन करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होगी, यानी कि यहां पर स्पेशल एबिलिटी एंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है? यानी कि विशेष योग्यता तथा ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है? नेक्स्ट, बुक कीपिंग जो है फर्स्ट स्टेप है। ठीक है? किसका? अकाउंटेंसी का। जबकि लेखांकन क्या है? सेकंड स्टेप होगा। यानी कि ये क्या है? फर्स्ट स्टेप
ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है, लेखा शास्त्र का प्रथम चरण, जबकि ये क्या है, सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटेंसी, लेखाशास्त्र का द्वितीय चरण होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या होता है, बुक कीपिंग। लेखांकन के लिए बुक कीपिंग की आवश्यकता होती है, यस, यानी कह सकते हैं कि जो बुक कीपिंग या पुस्तपालन है वो लेखांकन का आधार होता है, यस, यानी कि ये लेखांकन का आधार होगा, क्योंकि बिना बुक कीपिंग के आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट इज ए बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब अकाउंटिंग के लिए अगर बात करें तो क्या होगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बुक कीपिंग एंड, ठीक है, यानी कि ये कब स्टार्ट होगा, पुस्तपालन के अंत से प्रारंभ, ठीक है, यानी begins from बुक कीपिंग एंड, समझ गए। तो ये मेनली चीजें यहाँ पर होती है, ये बुक्स में इसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है, सामान्य तरीके से। अच्छा, ये गणितीय शुद्धता की जांच करता है, जबकि वो क्या करता है, वो विश्लेषण करता है। एक और पॉइंट, गणितीय शुद्धता की जांच, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेगा ये, ठीक है, जबकि ये क्या करेगा, ये विश्लेषण या निर्वचन, ठीक है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो ये कुछ इनके बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप रीड करें, फिर अपन आगे स्टेप में बढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अब अकाउंटिंग की जाएगी। अभी तक तो हमने बहुत ही बेसिक सा इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। थैंक यू।